विद्या अकेडमी क्लासेस में डेली स्वागत करती हूँ। डेली स्टार्ट करती हूँ। डेली नया टॉपिक लेके आती हूँ। तो मन लगा के पढ़ो और सीखो। और लेकिन भाई नया चीज़ें पढ़ो, लेकिन पुरानी चीज़ें भूलो नहीं, है ना। तो देखो क्या है, प्रभाविकता का नियम। पहला तो हम लोगों ने ये पढ़ा प्रभाविकता का नियम। दूसरा नियम क्या था, वियोजन का नियम, है ना। तीसरा नियम क्या था, स्वतंत्र अपवहन का नियम। अब हमें यहाँ पढ़ना था, हमने ये क्रॉस वॉस सब पढ़ लिया था। उसके बाद आज हमें पढ़ना है परिक्षार्थ संकरण यानी टेस्ट क्रॉस और संकर पूर्व संकरण, ये क्या होते हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं ना। अगर हम यहाँ टेस्ट क्रॉस की बात करें, यानी परीक्षार्थ संकरण की बात करें, तो पहले हम लोग जो F1 पीढ़ी पा रहे थे, उन्होंने क्या किया था, मतलब कि लंबे पौधे के साथ संकरण करा रहे थे, किसका, बौने पौधे का। और क्या मिल रहा था, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, दो तरीके के मिल रहे थे। यहाँ पे ये दोनों चीजें, है ना, टेस्ट क्रॉस, है ना, जिसे परीक्षार्थ संकरण कहते हैं, और संकर पूर्व संकरण किसे कहते हैं, बैक क्रॉस को। ठीक है, ये दोनों लक्षणों को पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले टेस्ट क्रॉस क्या होता है, यानी परिक्षार्थ संकरण क्या होता है। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो पहली पीढ़ी थी, पहली पीढ़ी का संकरण किसके साथ करवा दिया उन्होंने, किसके साथ, अप्रभावी जनक के साथ, है ना। लिखते हैं तो आएगा, पहले F1 पीढ़ी की जो भी थी युग्मक, उसको किसके साथ संकरण कराया, किसके साथ क्रॉस करवाया, अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी जनक के साथ, अप्रभावी जनक। ठीक है, जब उन्होंने इसका जो क्रॉस है यानी संकरण है, इसके साथ करवाया, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा लक्षण, भाई यहाँ पे लंबा पौधा है ना, जनक, देखो जनक लेंगे ना, जनक से क्या बनेगा, युग्मक बनेगा ना। जनक से क्या मिल रहा है, युग्मक मिल रहा है। जनक हमारे क्या है, लंबा पौधा, और इधर बौना पौधा। चलो ठीक है, लंबा पौधा, बौना पौधा। अब भाई देखो संकरण कराना है, लंबे पौधे की जीन्स क्या 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 है, जीन उसके, है ना, गुणसूत्र टीटी मान लो, टीटी, ठीक है। अब बौने का क्या है, ठीक है, अप्रभावी जनक, समझ गए। अब इसमें ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। अब जब इन दोनों का संकरण कराएंगे तो भाई हमें कौन सा जीन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हमें टीटी मिलेगा, टीटी मिलेगा ना। और ये जो टीटी होगा, पहले तो इसको चलो अलग करते हैं, फिर करते हैं ना, जिससे आपको और आएगा। जब हम इनको अलग करेंगे, है ना, जब हम इनको अलग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक, ये कर लेते हैं, ये मिला। अब जब इन लोगों का, भाई इन बच्चों का इनका संकरण करवा दें अगर, तो क्या मिलेगा, हमें टीटी मिलेगा। ये क्या है, F1 पीढ़ी निकल के आई ना, F1 पीढ़ी हमारी क्या आई, यहाँ पे ये जो पीढ़ी आई F1 पीढ़ी हुई ना, और इन्हीं F1 पीढ़ी का संकरण आगे करवा दिया जाए, है ना, इन्हीं F1 पीढ़ी का संकरण अगर फिर से करवा दिया जाए, किसके साथ, अप्रभावी जनक के साथ। इसी अब जो ये आया आपका, देखो इधर जो ये वाली पीढ़ी आई, इस पीढ़ी का संकरण किसके साथ करवा दिया जाए, संकरण यानी क्रॉस, किसके साथ, अप्रभावी जनक के साथ, अप्रभावी जनक के साथ। अप्रभावी जनक क्या है, यहाँ पे टीटी है, यही है ना, टीटी है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना बेटा। चलो फिर से इससे लिख देती हूँ, अब दिखेगा। अब जब इसका संकरण करवाया तो हमें F2 में क्या मिलेगा, इसको खुद से करो, चलो F2 पीढ़ी क्या मिलेगी हमें, चलो करो। ये तो बहुत मजेदार हो गया होगा, अब तो सब आता है। यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, हमें जो ये वाला मिला उसको लिख दिया, और यहाँ पे जो ये मिला इसको लिख दिया, समझ आया। सॉरी, मैंने यहाँ पे कैपिटल टी लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल टी, ये चीज़ है ना, क्योंकि ये मिला हमें पहली पीढ़ी, है ना, जो हमें ये प्राप्त हुई वो लिखे, और फिर अप्रभावी जनक लिख दिए। अब इन दोनों को जब क्रॉस करवाएंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा,
है ना। कुछ ये मिला कुछ बेटा, अब इसमें कुछ समझ आया? समझने की चीज ये है, ये जो मिल रहा है ना, ये जो दोनों चीजें मिल रही हैं ये हमें 50% बता रही हैं कि 50% गुण किसके हैं, प्रभावी लक्षण यहाँ पे किसके, ये जो प्रभावी लक्षण, ये जो प्रभाव पड़ रहा है किसका, लंबे पौधे का पड़ रहा है। तो यहाँ पे 50% क्या होगा, पौधा लंबा होगा। और ये दोनों देखने के बाद हमें यहाँ समझ आ रहा है कि 50% भी लंबा तो है, लेकिन 50% किसका बन रहा है, बौने पौधे का भी प्रभाव इसमें पड़ रहा है ना। इतनी बात क्लियर। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, 50-50% दोनों में झलक रहे, है ना, 50-50%। अभी हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि मेंडल्स के नियम के अपवाद भी हैं। भाई उन्होंने क्या बोला था पहले नियम में कि प्रभाविकता झलकेगी, है ना, और मतलब दोनों में से कोई एक प्रभावी होगा, है ना, या फिर दोनों प्रभावी होंगे। ये तो उन्होंने कहा नहीं, आगे हमें पढ़ना है ये चीज़ कि दोनों प्रभावी कैसे हो रहे हैं। और इसमें उन्होंने कहा था कि एक प्रभावी हो रहा है, यहाँ पे दोनों अलग ही कुछ किस्म का संकरण कर ले रहे हैं। तो वो चीज़ें समझेंगे अभी आगे। टेस्ट क्रॉस समझ में आया बेटा? हमने टेस्ट क्रॉप को समझ लिया है, ठीक है। अब इसी टेस्ट क्रॉप के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसके साथ, अप्रभावी लक्षण के साथ हो रहा है, सॉरी अप्रभावी जनक के साथ यहाँ पे इसका क्रॉस हो रहा है ना। लेकिन संकरण में जब हमें संकर पूर्वज संकरण जब पढ़ना होगा तो उसमें किसके साथ होगा, संकर पूर्वज के साथ। यहीं पे समझते हैं, है ना। चलो वो वाला समझ आया। अब यहाँ पे चलो संकर पूर्वज, है ना, जिसे बैक क्रॉस कहते हैं। मैं ये लिख देती हूँ बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के साथ क्या हो रहा था बेटा, यहाँ पे जो हमारी F1 पीढ़ी आ रही थी, यहाँ पे जो हमारे जो शुद्ध प्रभावी लक्षण थे, जो शुद्ध थे, क्या थे, टीटी। और यहाँ पे शुद्धता क्या थी, टीटी वाली, है ना। यहाँ पे ये भी शुद्ध है ना, दिख रहा है ना कि शुद्ध है। और यहाँ पे क्या है, अप्रभावी जनक है ना। ये पहला ये क्या है, ये प्रभावी जनक है, कंफ्यूज नहीं होना, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, वही चीज बोल रही हूं मैं, प्रभावी जनक। और यहाँ पे क्या है, अप्रभावी जनक। इन दोनों जनक को लिए हम लोग, किसको किसको, प्रभावी और अप्रभावी जनक। और जब इन दोनों को लेंगे तो F1 पीढ़ी के तहत इन दोनों को जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमें, इन दोनों को जब क्रॉस करवाएंगे तो हमें टीटी ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा किसमें, F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में जैसे वहां पे हम लोग क्रॉस करवा रहे थे, जो हमारा F1 पीढ़ी आ रहा था, F1 पीढ़ी का जो क्रॉस करवा रहे थे अप्रभावी जनक के साथ करवा रहे थे, है ना, किसके साथ, अप्रभावी जनक के साथ। लेकिन यहाँ पे जब संकर क्रॉस होगा, है ना, कौन सा, संकर पूर्वज क्रॉस होगा, पूरा नाम सुनना, संकर क्रॉस नहीं, क्या, संकर पूर्वज क्रॉस, है ना, बैक क्रॉस के साथ जब होगा, जब बैक क्रॉस होगा तो यहाँ पे जो, यहाँ पे ना तीनों के साथ होगा। F1 पीढ़ी का संकरण, है ना, किसके साथ होगा, F1 पीढ़ी का जो संकरण है किसके साथ होगा, यहाँ पे प्रभावी जनक, प्रभावी जनक या फिर अप्रभावी जनक, दोनों में से किसी के साथ भी करवाओगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। वहां पे हमें सिर्फ अप्रभावी जनक के साथ करवाना था, लेकिन यहाँ पे हम किसके साथ करवा सकते हैं, दोनों में से किसी के साथ भी करवाओगे आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर, दोनों में अंतर पता चल गया ना, दोनों की बातें। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की क्या दे रहे हैं, मेंडल में मतलब मेंडलिज्म यानी विचलन, ठीक है। अब इसमें क्या है, उन्होंने, अब देखो मैंने कुछ बताया था ना कि भाई दोनों में से कोई एक प्रभावी होगा, है ना, लेकिन मेंडल्स के पहले नियम में दोनों में से कोई एक प्रभावी होगा, है ना, चाहे इधर वाला हो जाए चाहे इधर वाला, चाहे नर या मादा। इसमें अगर दो जनक हम लोग लेते हैं, है ना, दो जनक लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब भाई जनक किसका, भाई स्वान पुष्प है, यहाँ पे पुष्प देख रहे हो, स्वान पुष्प ले रहे हैं, है ना। इसमें दो रंग हमें मिल जाते हैं, दो रंग, कौन कौन से, पहला तो हमें सफेद रंग मिलता है ना, और दूसरा लाल रंग, ठीक, सॉरी लाल रंग। जब इन दोनों के साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, जनक हमें क्या लिए, भाई पहला तो लाल रंग लेना है, दूसरा क्या लेना है हमें, सफेद रंग का फ्लावर, है ना। चलो
लाल रंग का अगर हम लेंगे तो वो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कौन से? कैपिटल आर, ठीक है। और सफेद रंग का स्मॉल आर से, ठीक। अब जब इन दोनों का संकरण कराएंगे तो क्या, सबसे पहले तो इसका जो निकलेगा, इसका जो नमक निकलेगा वो आर होगा और इसका जो होगा आर होगा। तो हमें कैसी संतति मिलती है बेटा? आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मिलती है। जो कि क्या होती है, अगर हम इसका क्रॉस करवाएं, इस संतति का अगर हम क्रॉस करें तो हमें क्या मिलेगा? चलो बनाओ इसका, चलो कूट बनाते हैं ना, तब समझ आएगा। चलो इसको भी बनाओ, समझ आया? इसको क्रॉस करवाना आ गया होगा, इतनी बार मैंने इसको समझाया है, क्रॉस करना आ गया होगा। आर, आर के साथ क्या बन रहा है? कैपिटल आर है ना, जो कि क्या दिखा रहा है? लाल रंग को दिखा रहा है ना। कैपिटल आर कौन से रंग को दिखा रहा है? लाल रंग को। वैसे ही कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या दिखाएगा? ये कैपिटल आर स्मॉल आर, अभी मैं बताती हूँ क्या दिखाएगा। फिर इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर और इधर स्मॉल आर। अब इन सब का कलर देखो, ये तो हमें लाल रंग दिखा दिया है ना। पहला वाला जो है हमें क्या दिखाया बेटा? इसका जो जीनोटाइप, चलो फिनोटाइप लिखना शुरू करते हैं। जीनोटाइप क्या है? फिनोटाइप। इनका फिनोटाइप लिखो। हमें कितने लाल रंग के कितने पौधे मिल गए? लाल रंग का एक। कौन से रंग का? लाल रंग का। जो लाल रंग का जो पौधा था, फूल था, पुष्प, सॉरी पौधा कह रही हूँ बार बार, लाल रंग का जो पुष्प था वो यहाँ पे एक दिखाई पड़ा है ना। और हमें ये वाला जो पुष्प, ये वाला पहचान गए होगे, ये वाला पहचान गए। कौन सा रंग है ये? सफेद। लिख देते हैं ये भी, सफेद रंग का, सफेद रंग। और एक और रंग पहचान लो, ये वाला जो ये दोनों रंग मिले है ना, जब सफेद और लाल रंग मिले तो क्या बना भाई बच्चा? गुलाबी रंग का पुष्प बन रहा था। तो मेंडल्स के लॉ को यहीं पे वो बदल रहा था ना भाई। उन्होंने क्या कहा था कि एक प्रभावी होगा, यहाँ पे तो दोनों ही अपना प्रभाव दिखा रहे हैं है ना, वो भी मिक्स होके अलग ही कुछ बन जा रहा है, अलग ही कुछ संतति बन रही है। तो ये टॉपिक ये समझ आया कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ना। स्वपरागण के बाद ये चीजें क्या हो रही है, कैसे परिवर्तित हो रही है, कैसे, नाम याद रखना भाई। यहाँ पे 1:2:1, यहाँ पे आप इसको 1:1:1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुलाबी रंग यहाँ पे गुलाबी रंग होने के बहुत चांसेस हैं है ना, लेकिन ये दोनों रंग होने के, लाल और सफेद होने के कम चांसेस हैं। समझ आया? इसका फिनोटाइप निकाल लोगे, क्या है? 1:2:1 या फिर 1:1:1 भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ गए? बाय मत करो, नहीं तो कुछ भी कर लोगे। इतनी बात पे क्लियर? इस फ्लावर को भी हमने अच्छे से समझ लिया, अभी इसका स्ट्रक्चर भी होगा आगे। ये वाला देखो, यहाँ पे ये वाले पे अभी ध्यान मत दो, ये वाले पे ध्यान दो है ना। लाल रंग का पुष्प ले रहे थे और सफेद रंग का पुष्प ले रहे थे। इसके जीन्स क्या निकले थे? आर और ये स्मॉल आर है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर। कौन सी संतति हमें मिल रही थी? गुलाबी रंग की है ना। लाल और सफेद के साथ सोचो गुलाबी रंग मिल रहा है हमें है ना, तुम तो कुछ अलग ही है ये। और कितने मिल रहे? एक लाल रंग का, 2 गुलाबी रंग के और 1 सफेद रंग का है ना। समझ गए? वही चीज है। इसका फिनोटाइप क्या है बेटा? लाल रंग का 1 बन रहा है, गुलाबी रंग के 2 बन रहे हैं और श्वेत रंग का 1 बन रहा है ना। इसका जीनोटाइप अनुपात अगर करेंगे तो क्या होगा? 1:2:1 वही हो जाएगा है ना, जो अभी मैंने बताया। कैपिटल आर फिर अनुपात कैपिटल आर फिर स्मॉल आर। ये आपके बुक में दिया है ये डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम याद रहेगा ना बेटा। ये वाले में मत जाना अभी, ये अलग ही डायग्राम है, ये वाला डायग्राम मत समझना अभी, ये अलग है, इसको बाद में बताऊंगे। चलो इतनी बात क्लियर। अब चलते हैं सप्रभाविकता, यानी अब भाई मेंडल ने, मैं अभी ही बोली थी, मेंडल ने बोला एक प्रभाव दिखाई देगा उसके पहले नियम के अनुसार। कौन सा? एक प्रभाव
या तो इधर वाला या तो नर दिखा देगा या तो मादा। लेकिन अब भाई मेंडल्स ने कहा चलो भाई अपने खून का है ना, अपने रुधिर का देखते हैं, है ना, मानव रुधिर में। ठीक है, मानव का रुधिर क्या है, मानव के रुधिर की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। किसके? मानव रुधिर। मेंडल्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। मानव का रुधिर, मानव के रुधिर में क्या, पहला तो भाई आई जीन, यहाँ पे आई से डिनोट करते हैं। आई जीन 3 टाइप के, है ना, उनको 3 भागों में बांट दिया गया। आई जीन ए, आई जीन बी और आई जीन ओ, इन तीनों में। अब भाई ये तो पढ़ा है ना कि किसने कितने में होता है। एक तो पहली बात तो ये ए में होता है, ब्लड, है ना, ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अभी साइड में रखो, ए बी सी डी लेके चलते हैं। कौन कौन सा होता है? ए होता है, बी होता है और ओ होता है और ए बी होता है। ठीक है, इसको नीचे लिखते हैं। समझ आया? ये ओ है, 0 नहीं, ओ है। ठीक है, समझ आया? अब चलो इसमें दिखाते हैं इनके साथ क्या होता है। जब हम इनके साथ बताते हैं तो भाई ए बनने के चांसेस कब कब होंगे बताओ? एक बनने के चांसेस कब होंगे? जब आई जीन ए और आई जीन ए मिलेंगे तो ए बनेगा। इनमें 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 तरीके, मतलब 2 तरह से बन सकता है। जब आई जीन, पहले तो ऐसे बता देते हो, इसमें भी ये 2 तरीके से बनता है, इसमें 1 तरीके से, इसमें भी 1 तरीके से। ठीक, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ध्यान से सुंदर सुंदर हर रंग का बनाना। मैं भी अलग अलग रंग का यूज कर रही हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ आए। जब आई जीन ए का क्रॉस आई जीन ए के साथ होगा तो हमें क्या मिलेगा? कौन सा ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप ए मिलेगा। और जब आई जीन ए का क्रॉस आई जीन ओ के साथ होगा तो भी हमें ब्लड ग्रुप ए मिलेगा। यहाँ पे कौन सा लक्षण प्रभावी हो रहा है? ए वाला प्रभावी हो रहा है, ओ वाला ऐसे छुप जा रहा है ना। कैसे छुपते हो तुम लोग हाइड एंड सीक खेलते तो? बताओ। जो चोर होता है वो ढूंढता है ना, चोर होता है ढूंढता है कि पुलिस ढूंढती है? पुलिस ढूंढती है, चोर छुप जाता है। तो ये क्या कर रहा है? ओ वाला क्या कर रहा है? आई जीन ओ क्या कर रहा है? वो छुप जा रहा है। तो यहाँ पे प्रभावी कौन से है? आई जीन ए। समझ गए? वैसे ही बी में प्रभावी कौन कौन से होंगे? बी के प्रभावी कौन कौन से होंगे? आई जीन बी और आई जीन बी। जब ये होगा तो आई जीन बी और आई जीन बी का जब संकरण होगा तो बी ही हमें मिलेगा। कौन सा ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप बी मिलेगा हमें। और जब आई जीन बी के साथ संकरण होगा आई जीन ओ का तो भाई बी भी हमारा कौन है? पुलिस है। तो पुलिस फिर से क्या करेगी? चोर को ढूंढेगी। चोर क्या है? छुपा हुआ है। तो प्रभावी लक्षण हमें यहाँ पे क्या, कौन सा प्रभावी दिखा? बी वाला प्रभावी दिखा। दिख जाएगा? समझ आ गया? दिखा? हाँ मैम दिख गया। चलो अब इसके साथ क्या होगा? ओ के साथ आई जीन ओ और आई जीन ओ, इन दोनों का जब क्रॉस करवाएंगे तो ही हमें आई जीन ओ मिलेगा। अब चलो ठीक है, ऐसा क्यों भाई? अगर मैंने आई जीन ओ का क्रॉस करवाया किसके साथ? आई जीन ए के साथ, तो प्रभावी तो ये हो जाएगा ना। तो ये किस में आ जाएगा? ए ग्रुप में, है ना, ग्रुप ब्लड ग्रुप ए में आ जाएगा। तो ये तो हमें नहीं करना भाई, ये नहीं होगा। और अगर हम आई जीन ओ का आई जीन बी के साथ करवाते हैं तो आई जीन बी में कौन सा प्रभावी हो जाएगा? आई जीन बी ना, आई जीन ओ और आई जीन बी में आई जीन बी। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला बी वाला हो जाएगा। तो भाई ये भी नहीं है। तो समझ जाओ भाई, इसके साथ तो करवा नहीं सकते क्योंकि एक बनी में 3 ही बनने, ए बी ओ, है ना। तो आई जीन ओ के साथ आई जीन ओ जब मिलेगा तो कौन सा प्रभावी? भाई दोनों तो एक ही हैं, तो ओ पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव जो बनाना है अभी इतना समझो, पॉजिटिव नेगेटिव अभी मत समझो। ठीक है, समझ आ गया? अब ए बी कैसे बन जाता है ना? ए बी कैसे बन जाता है बच्चा? चलो इसमें देखते हैं। जब आई जीन ए और आई जीन बी मिलेंगे तो आई जीन ए बी दोनों होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही प्रभावी हैं, दोनों ही नहीं छुपना चाहते, दोनों ही भाई। अब पुलिस से थोड़ी छुपेगा, नहीं छुपेगा ना। चोर तो छुप जाएगा, पुलिस थोड़ी छुपेंगे, वो लोग साथ साथ काम करते हैं। तो ए बी याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, इतनी बातें क्लियर? इतनी बातें क्लियर? समझ आ गया ना? अब अगर हमें इतनी बातें क्लियर हो गई, चलो इनका क्रॉस करवाते हैं। ए और बी का चलो क्रॉस करवा के देख लेते हैं। ए और बी का अगर हम क्रॉस करवाएं, चलो ए और बी का क्या करेंगे बेटा? क्रॉस करवाएंगे। यानी क्या कर रहे हैं हम लोग? आई जीन ए और आई जीन ओ को, और इधर कौन सा लेंगे? आई जीन बी और आई जीन ओ को क्या करवाएंगे बेटा?
क्रॉस करवाएंगे यानी संकरण करवाएंगे। तो सबसे पहले तो इसको अलग करो। सबसे पहला काम युग्मक को अलग करना मैम। ये दोनों जब अलग होंगे और ये दोनों जब अलग होंगे तो क्या बनेंगे, आइजीन ए, आइजीन ओ, फिर इधर भी आइजीन बी और आइजीन ओ। इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है बच्चा आगे? मैम हमें याद है, क्या याद है? हाँ, हमें ये डब्बा बनाना होता है, प्यारा प्यारा डब्बा बनेगा तो हमें इसको सॉल्व करने में और आसानी होगी, है ना। अब इसको सबसे पहले अब डब्बा तो बन गया, तो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ लिखेंगे ना, आइजीन ए, आइजीन ओ, आइजीन बी, आइजीन ओ। अब भरो। अब मैं नहीं बताने वाली, इतनी बार बताया है कैसे भरते हैं। चलो फिर से चलो भर देती हूँ, है ना, तुम भी क्या याद करोगे। चलो इसको भरा तो क्या हमें मिला, आइजीन ए, आइजीन बी, जो कि क्या है अब बता लोगे ना क्या है, ए बी ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी, पता चल गया। अब आइजीन ए और आइजीन दूसरे रंग से लिखूं, चलो इससे लिखते हैं, आइजीन ए और आइजीन ओ, जो कि क्या है, ए है, ए बन रहा है ना, ब्लड ग्रुप ए बन रहा है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, आइजीन ओ और आइजीन बी, कौन सा प्रभावी बनेगा बेटा, कौन सा प्रभावी बनेगा, बी वाला ना, तो आइजीन बी और आइजीन ओ इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक और बनाते, एक और बच्चा ना, चलो ये क्या है, आइजीन ओ और आइजीन ओ, ये वाला भी पता कर लिया, ओ समझ गए, इतना समझ गए। अब चलो इसको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाला बनेगा ए, ये वाला बनेगा ए बी, और ये वाला बनेगा बी, और ये वाला बनेगा ओ। सारे ब्लड ग्रुप समझ आए, एक बार तुम लोग देख लो फिर से, समझ आ गए, समझ आ गए, ये दोनों तीनों चारों आइजीन समझ आ गए। इतनी ही बातें थी इसमें भाई, हमें ब्लड ग्रुप कैसे पता चलना है, इन्हीं जीनोटाइप्स, इन्हीं मतलब इन्हीं जीन्स की वजह से हमें पता चलेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप का क्या है, ठीक है। इतनी बात क्लियर बेटा। अब चलो आगे चलते हैं, कर लिया ना, इसको सेव किया था, चलो भूल जाती हूँ मैं भी कि सेव किया कि नहीं मैम। अब एक बार ही इसको देख लेते हैं, ये आपके कहाँ पे, ये आपके उसमें है एनसीईआरटी की बुक में। चलो क्या है, आइजीन ए के साथ अगर हम यहाँ पे आइजीन ए कैसे मिलेगा, हमें अलील लिया, इसको अलील भी कहते हैं, मैंने बताया था आपको। आइजीन ए लिया तो आइजीन ए बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, आइजीन ए, आइजीन ए क्या बनाएंगे, आइजीन ए बनाएंगे, या तो आइजीन ए, आइजीन ओ अगर मिलेगा तो भी आइजीन ए बनाएंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है। चलो आइजीन बी बनाने के लिए क्या होगा, आइजीन ए और आइजीन बी मिलेंगे तो ए बी बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ आई है ना, हाँ, तो आइजीन ए, आई यहाँ पे 0 से डिनोट कर लो, ठीक है। वही बात है जो मैंने बताई है, वही चीज़ है ना, जो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था और वहाँ पे मैंने 0 लिख के आपको समझाया था, ठीक है। अब आइजीन ए और आइजीन ए बी, ठीक, तो ए बी बना लेगा। आइजीन के आइजीन ए के साथ कौन सा ले, जनक 1 और जनक 2, ये मत भूलना। आइजीन ए के साथ आइजीन बी बन रहा है, आइजीन ए के साथ आइजीन 0 या फिर ओ मान लो, और आइजीन बी के साथ आइजीन ए का क्रॉस हो रहा है तो क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। आइजीन बी के साथ आइजीन बी होगा तो बी बनेगा, आइजीन बी के साथ आइजीन आई 0 है ना, आइजीन 0 तो फिर क्या बनेगा, बी वाला बनेगा, वही क्रॉस है। आइजीन आइजीन बनेंगे, है ना, दोनों आइजीन 0 क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, ओ ग्रुप। इतनी बात क्लियर। आपके बुक में ये डायग्राम है तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम क्या बता रही है, समझ नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या टॉपिक है, न्यू लिंग निर्धारण। यहाँ पे हमें एक और पढ़ना है, मधुमक्खी का भी, है ना, डी वाला ऐड कर लो यहाँ पे, किसका, मधुमक्खी का। ठीक है, मधुमक्खी का भी इसमें पढ़ना है हमें, अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलो पहले अब इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले अगर हम की निर्धारण पढ़े, पहले तो हमें ये पता है कि एक्स क्या होती है, मादा होती है, और एक्स वाई क्या होता है, नर होता है। इतनी बात जिसको क्लियर होगी ना वो सब कर लेगा, है ना। हमें इसमें किसका डिटर्मिनेशन करना है, इंसेक्ट का करना है, बर्ड का करना है, ह्यूमन का करना है ना।
यानी इंसेक्ट यानी कीट का, फिर पंछियों का और फिर मनुष्य का। चलो एक एक करते हैं, एक एक करके सब पढ़ते हैं, है ना। ये चीज़ तो मैं दे देती हूँ तुमको, नहीं तो कहोगे मैम आप तो हटा दी। XX होगा मादा और XY होगा नर, ठीक है, समझ आ गया। अब हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं कीटों का निर्धारण। यहाँ पे चलो हेडिंग डालो तुम लोग भी अपने पेज में, हेडिंग डालो। किसका निर्धारण? कीटों में लिंग निर्धारण, कीटों में लिंग निर्धारण, ठीक। कीटों में लिंग निर्धारण आपको कैसे पता चलेगा भाई? इसमें अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन होता है भाई? नर विषम, देखो नर विषम युग्मता। किसकी होती है युग्मता ज़्यादा? नर विषम युग्मता होते हैं, नर विषम युग्मता होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें मादा और नर की बात करें, है ना, अगर हम इसमें मादा और नर की बात करें, ठीक, ऐसे कर, है ना, अलग कर देते दोनों को अभी के लिए। अगर हम किसी भी कीट की बात करें और उसमें उसके जो गुण सूत्र हैं 1 से लेके 10 तक हैं, कितने बेटा? अगर उसके जो गुण सूत्र हैं 1 से लेके 10 तक हैं, 1 से लेके कहाँ तक हैं? 10 तक हैं, तो उसके जो मादा के गुणसूत्र होते हैं ना, सबका जो संतति होती है XX ही होती है, सबकी 10 तक की क्या होगी? पूरी XX ही होगी। लेकिन जो नर में जो संतति होती है, अगर उसमें गुणसूत्र जो उनके हैं 1 से लेके 10 तक हैं, है ना, 1 से लेके 10 तक, तो जो पहला होगा वो भी क्या होगा? XX होगा, और जो लास्ट वाला होगा 9 वाला XX, लेकिन लास्ट वाला X के बाद उसके साथ क्या हो जाता है? X के बाद एक यहाँ पे खाली स्थान हो जाएगा, खाली स्थान, जिसमें हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं किससे? XO या फिर X0 से, ठीक है, समझ आया। यही वाला जो X लास्ट वाला है यही बताता है कि जो संतति है कीटों में नर होगी कि मादा होगी। मतलब अगर मादा के साथ हो रहा है तो मादा में तो सिर्फ मादा ही होगी, लेकिन जो नर के साथ हो रहा है, नर का ये जो 10वां लास्ट वाला जो गुणसूत्र है उसी से पता चलेगा कि जो संतति है वो नर होगी कि मादा होगी। इसीलिए ये नर विषम युग्मता है। ये कौन सी युग्मता है बेटा? ये सम युग्मता है। ये याद रखना कि कौन सी क्या युग्मता है, ये क्या है? समयुग्मता। और ये कौन सी है? नर विषम युग्मता, या फिर इसमें आप दोनों लिख सकते हो, नर विषम युग्मता या फिर समयुग्मता, ठीक है। नर ही लिखो इसमें, नर विषम युग्मता पूरा लिखोगे तो ही पूरा याद होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर बेटा? अब चलो मादा और नर के साथ क्रॉस करवा देते हैं। जो इसकी मादा संतति थी और नर संतति जो हमें मिली, मादा क्या मिली? XX, और नर क्या मिली? XO या फिर X0। अब जब इन दोनों का भाई युग्मक पहले बनाओ, युग्मक बनाओ, इन दोनों को अलग करो। जब अलग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऐसे ऐसे वाला अलग करने कह रही हूँ मैं, है ना, बताना पड़ता है। XX XO, है ना। जब ये अलग होंगे भाई, इसके बाद हमारा काम क्या है? मैम हमने इन दोनों को अलग कर दिया, अब इनका क्रॉस करवा देंगे, है ना। कैसे? डब्बा बना के, डब्बा बना, बड़ा डब्बा बनाते ताकि तुम लोग को दिखाई दे, है ना। XX यहाँ लिख दो, XO यहाँ लिख दो, है ना। मादा इधर लिख दो, नर उधर लिख दो। समझ आ गया? अब जब इन दोनों का क्रॉस होगा, अब जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो बताओ क्या होगा? तुम लोग को आ गया ना भरना? क्रॉस क्रॉस, XX संतति बनी, फिर यहाँ पे भी XX बनेगी, यहाँ पे XO बनेगी, यहाँ पे XO बनेगी। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 50-50% बन रहा है ना। 50% इधर बन रहा है ना, और 50% इधर बन रहा है। मतलब कि नर और मादा संतति बनने के जो जीनोटाइप या फिनोटाइप इन दोनों का होगा, क्या होगा? सेम होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा? दोनों ही क्या होंगे? 50-50% बनेंगे, है ना। 50% जो है नर भी बन सकता है, 50% मादा भी बन सकती है। कोई यहाँ पे दिक्कत? इतनी बात क्लियर? यहाँ पे आप हम सभी पढ़ रहे हैं 50-50%। अब भाई बोलते ना दोनों में मतलब नर और मादा दोनों बराबर हैं,
है ना, फीमेल और मेल दोनों बराबर हैं, वही हाल है यहाँ पे दिख रहा है, दोनों क्या है, बराबर हैं, है ना। इतनी बात क्लियर बेटा। चलो इसको सेव किया था ना, हाँ नहीं सेव होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे होगा। चलो इसी में हमने अब इसका पढ़ लिया। वन सेकेंड, अभी कीटो में पढ़ा ना हमने, अब हमें किस में पढ़ना है, मनुष्य में। मनुष्य में पढ़ लेते पहले कि पंछियों में पढ़ ले, पहले मनुष्य में पढ़ते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण बेटा किस तरह से होता है। अब मनुष्य में भी क्या होता है, विषम युग्मता, नर विषम युग्मता, इसमें भी क्या होगी, नर की विषम युग्मता होगी, है ना। अब इसमें भी ले लो मेल और फीमेल, बहुत आसानी से अब हो जाएगा। इसमें भी मादा ले लो और एक साइड क्या ले लो, नर ले लो, है ना। नर और मादा ले लिया। अब इसको चलो इस तरीके से करते हैं, भाई हमें तो पता ही है कि उसका क्या होता है, मादा का क्या होता है, XX होता है, और इसका क्या होता है, XY होता है। इन दोनों को अलग कर दो, इन दोनों संतति को अलग करो, युग्मकों को, क्या बनेगा बेटा बताओ, XX और XY। अब चलो इनका क्रॉस लगाओ, इन दोनों का संकरण होगा तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे पहले लिखते हैं ना XX XY, तो क्या बनेगा, XX इधर, XX इधर, XY इधर, XY इधर, बन गया। दिखा दिखा क्या किया मैंने, वही चीज की जो अभी तक मैं बता रही थी, है ना, उससे ज्यादा कुछ अलग नहीं हुआ इसमें। अब हमें ये भी पता चला कि 50% यहाँ पे ये जो XX बन रहा है क्या है, 50% मादा, है ना, और ये जो 50% ये और ये दिख रहा है ना, ये 50% किसको दर्शा रहे हैं, नर को, है ना। वही बातें हैं, वही चीज है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है कि किसके साथ संकरण करवा रहा है, X के साथ, और यहाँ पे X का Y के साथ। समझ आ गया, इतनी बात क्लियर है। चलो मनुष्य को पता चल गया। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो मनुष्यों के बाद अब हमें पंछियों का पढ़ना है। पंछियों का जो लिंग निर्धारण है वो थोड़ा सा अलग होता है, पंछियों के साथ कुछ अलग चीजें हो रही होती हैं। पंछियों के साथ क्या हो रहा है कि उसमें क्या हो रहा था, वहां पे नर विषम युग्मता हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या मादा विषम युग्मता होगी, क्या होगी, मादा विषम युग्मता। पहले तो ऊपर लिखते हैं क्या, पंछियों का लिंग निर्धारण, पंछियों का लिंग निर्धारण। पंछियों के साथ क्या हो रहा है, मैंने अभी भी बताया, उन दोनों में क्या था, नर विषम युग्मता, नर बहुत महान था नर के साथ, लेकिन यहाँ पे मादा है ना, मादा विषम युग्मता, मादा विषम युग्मता, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे पहले तो मादा यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे, ZW से, किससे, ZW से, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे नर और मादा जैसे हम लोग ले रहे थे वैसे ही ले लेंगे, नर ले रहे थे और मादा ले रहे थे। मादा का जो युग्मक है ना, जनन है, वो कैसा है, ZZ, और इसका तो मादा का तो मैंने लिख दिया ZW। अब जब इन दोनों को अलग किया जाएगा, इन दोनों के युग्मक बना दो, अलग अलग कर दो, तो क्या होगा, ऐसा कुछ दिखेगा। अब क्या करना है बेटा, जैसा कि हमें पता है, इन दोनों का डब्बा बना के क्रॉस कर दो, है ना, कर लोगे, इतना तो क्लियर हो गया होगा, इतनी तो क्लियर हो गई होगी। इनको अगर क्रॉस संकरण यानी करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, संकरण करवा रहे हैं, तो कुछ ऐसा बन रहा है। अब तो यूं हो जाता है सारी चीजें, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इनके जो भाई, एक तो इसमें ये भी याद रखना भाई क्या हो रहा है, इसमें मादा विषम युग्मता ले रहे हैं, मतलब कि मादा के यहाँ पे क्या होंगे, मादा प्रभावी होंगे, है ना। यहाँ पे 50%
इसका प्रभाव पड़ रहा है, 50% मादा का प्रभाव। ठीक है, इतनी बात क्लियर। बात वही हो गई, बस यहाँ पे ये विषम युग्मता किसकी हो रही है, ये चीज याद रखना। ठीक है, पंछी में मादा की होती है, बाकी के दो मानव और कीट में किसकी होती है, नर की होती है। बात क्लियर। आगे पढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक मधुमक्खी है ना, कि मधुमक्खी का भी पढ़ना था, जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। इधर ही देख लेते हैं, डायग्राम में दिख रहा है ये डायग्राम, समझ आ रहा है। ये क्या है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार से कैसे हो रहा है। पहले तो मादा में जो गुणसूत्र होते हैं 32 होते हैं, कितने होते हैं, 32 होते हैं। और नर में कितने होते हैं बेटा, 16 होते हैं, है ना। तो भाई 32, नर में 16 गुणसूत्र होते हैं, मादा में 32। तो मादा में एक तो ये इसको ये भी बोलते हैं, है ना, n और 2n, या फिर अगुणित दुगुणित यहाँ पे हो रहा है क्रॉस। ठीक है, संकरण है ना, दो तरह का अगुणित दुगुणित संकरण यहाँ पे होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, है ना। मादा में तो अर्धसूत्री विभाजन होके 16-16 हो जाते हैं, है ना, 16-16 हो जाते हैं। लेकिन भाई नर में तो नहीं हो सकता, वहां पे कौन सा समसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि अगर अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 16 का आधा आधा हो जाएगा, तो वैसे ही कम है, और कम कर देंगे तो फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे समसूत्री विभाजन होने के बाद 16 होते हैं। ठीक है, फिर यही 16 ये दोनों जब क्रॉस करते हैं तो क्या बनाते हैं, मादा मधु बनाते हैं, जो कि 32 के होते हैं। ठीक है, इनके गुणसूत्र बना के 32 हो जाते हैं। समझ आ गया। और ये जो 16 बच जाते हैं, ये क्या बना लेते हैं, ड्रोन बना लेते हैं, है ना। ड्रोन यानी मतलब अलग किसी सहायक हेल्पर मधुमक्खी के साथ। ठीक है, समझ आ गया। जैसे पुंप धूपी अपनी नर करते हैं, ये तो मादा बना, यहाँ पे ये इतने नर बन जाते हैं। समझ आ गया। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण यहाँ तक समझ आ गया, है ना। मधुमक्खी में भी कुछ इसी प्रकार का होता है। हाँ, अब इसको बोलते क्या है, तो एक बारी बेटा पेपर में आ जाएगा, अगर आया है ना, से तो आ जाता है। इसको बोलते हैं अगुणित दुगुणित। अभी मैं बोल रही थी ना, अगुणित अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर बेटा। चलो, हाँ, यहाँ तक क्लियर। अब आज का टॉपिक हमारा सिर्फ इतना ही था, हमने इतना पढ़ लिया। अब ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, इसके बाद हमें कुछ थोड़ी सी और जानकारी लेनी है कि भाई इतना हो गया, यहाँ तक का तुम लोग के लिए होमवर्क है कि रिवीजन करो, है ना। यहाँ तक का तुम लोग के लिए होमवर्क है, रिवीजन करो। 5 मिनट